ओके सो हाय एवरीवन, देवेंद्र हियर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैंपस सर्किट। आज की वीडियो में हमने वेब टेक्नोलॉजी जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 502 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हम इसमें जो कि वेब टेक्नोलॉजी में 24/5 में एक क्वेश्चन पेपर आया था उसी से मतलब एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो सेक्शन ए में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो है मतलब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। ठीक, तो वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? तो वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज की बात करें तो ये सिस्टमेटिक अप्रोच होते हैं जो यूज किए जाते हैं बिल्ड करने के लिए क्या मतलब वेब एप्लीकेशन को। ठीक, ये डिफाइन करते हैं प्लानिंग और मतलब डिजाइनिंग और उसका डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट स्टेप्स। किसके मतलब वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या मतलब प्लानिंग होगी, कैसे डिजाइन होगा और क्या मतलब डेवलपमेंट होगा और फिर डिप्लॉयमेंट के जो स्टेप्स होंगे, ठीक, इनकी प्लानिंग। ओके, और ये फोकस होते हैं किस लिए कि जो वेब एप्लीकेशन है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे और मतलब स्केलेबिलिटी उनकी इंक्रीज हो सके और वो जो वेब एप्लीकेशन है वो सिक्योर रहे। ओके, और ये हेल्प करते हैं इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन में। ठीक, और ये इंश्योर करते हैं बेटर यूजर एक्सपीरियंस एंड मेंटेनेबिलिटी। फिर हम मतलब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। ओके, तो मतलब क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या है? ये एक मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल है। इसमें क्या होता है कि मतलब क्लाइंट सेंड करता है रिक्वेस्ट किसको? सर्वर को। ठीक, मतलब सेंड किया इसने रिक्वेस्ट किसको? सर्वर को। देन क्या होता है? सर्वर प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को और सेंड कर देता है रिस्पॉन्स बैक। ठीक, और इसमें मतलब क्लाइंट हैंडल करता है क्या? जो मतलब प्रेजेंटेशन लेयर होती है उसको, और सर्वर मैनेज करता है डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। ठीक, जो मतलब डेटा के स्टोरेज होता है वो कहां मैनेज होता है? सर्वर में, और जो प्रोसेसिंग होती है किसकी? रिक्वेस्ट की, वो भी सर्वर में होती है। ओके, देन हम मूव करते हैं। क्वेश्चन ये थर्ड है जो कि सेक्शन ए में पूछा गया है। ये है व्हाट इज द यूज ऑफ मार्जिन प्रॉपर्टीज इन CSS। ओके, तो CSS में मार्जिन प्रॉपर्टीज का यूज क्या होता है? तो बेसिकली जो मार्जिन प्रॉपर्टीज है वो यूज की जाती है कंट्रोल करने के लिए क्या? जो मतलब आउटर स्पेसिंग है ऑफ HTML मतलब की एलिमेंट की। ओके, हाँ, और ये मतलब क्रिएट करती हैं क्या? जो मतलब प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्स। ठीक, और ये हेल्प करती हैं ये किसमें? मतलब पेज लेआउट के अलाइनमेंट में। ठीक, कि मतलब प्रॉपर अलाइनमेंट रहे जो पेज का है। ठीक, और जो मार्जिन डज नॉट कुछ भी अफेक्ट नहीं करता मतलब एलिमेंट के साइज को। और इसमें मतलब प्रॉपर्टीज कैसी कैसी होती है? लाइक एक प्रॉपर्टीज हो गई यहाँ पर मार्जिन टॉप। ठीक, देन मार्जिन राइट, मतलब अगर हम राइट साइड पे मार्जिन निकालना चाहते हैं तो मार्जिन राइट हो गया, और अगर हम मतलब मार्जिन बॉटम के लिए ये हो गया, और अगर लेफ्ट साइड पे मार्जिन निकालना चाह रहे हैं तो ये हो गया मार्जिन लेफ्ट। ओके, देन हम आते हैं जो मतलब 2 मार्क्स का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CSS में मतलब क्लास और जो मतलब आईडी यूज होती हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है? ठीक, तो मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास का और यहाँ पर मतलब बाकी आईडी का। ठीक, तो जो आईडी होती है वो मतलब यूनिक एलिमेंट होता है, यूज किया जाता है किसके लिए? यूनिक एलिमेंट के लिए। और जो क्लास होता है वो यूज किया जाता है मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए, और इसको हम डिफाइन करते हैं किस सिंबल से? हेड से। ओके, और इसमें जो मतलब क्लास को डिफाइन करते हैं किससे? इस डॉट सिंबल से। ठीक, इसकी प्रायोरिटी हाई होती है और जो क्लास की मतलब प्रायोरिटी है लो होती है। ठीक, और इसमें जो मतलब यूज्ड पर पेज मतलब वंस एक बार यूज किया जाता है पर पेज में, ये इसको मतलब रीयूज कर सकते हैं क्लास को। ठीक, ये यूज होता है मतलब स्पेसिफिक स्टाइलिंग के लिए, और जो क्लास है वो यूज होती है मतलब कॉमन स्टाइलिंग के लिए। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने एक और क्वेश्चन पे जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है मतलब एजेक्स, और ये क्यों यूज किया जाता है? ठीक, तो अगर हम एजेक्स की बात करें तो स्टैंड्स होता है मतलब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML के लिए। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। ये मतलब क्या अलाउ करता है? ये करता है कि मतलब एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो जाए किसके? सर्वर के साथ में। ठीक, ये हो गया कि वेब पेज अपडेट हो जाए विदाउट रीलोडिंग। ठीक, इसके लिए एग्जांपल बता दूं कि जैसे हम YouTube पे हमने लाइक का जो बटन है उसको क्लिक किया तो उसमें मतलब नंबर्स ऑफ लाइक अपडेट होंगे, ना कि पूरा का पूरा पेज अपडेट होगा। ठीक, ये सेम ये इंप्रूव करता है क्या? स्पीड एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक, ये इनहेंस करता है यूजर एक्सपीरियंस को, क्योंकि पूरा पेज नहीं रिलोड होगा तो जितना वर्क है उसी में अपडेट हो जाएंगी चीजें, तो मतलब यूजर एक्सपीरियंस इनहेंस हो जाएगा। ठीक, देन आते हैं हम नेक्स्ट। तो ये है 6 नंबर का व्हाट इज जावा बीन। तो जावा बीन क्या होते हैं? जावा बीन एक मतलब रीयूजेबल जावा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, और ये मतलब किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? ये लिखे जाते हैं जावा लैंग्वेज में, क्योंकि जावा बीन है तो इससे आप मतलब रिलेट कर सकते हैं। ये क्यों होते हैं? यूज गेटर एंड सेटर मेथड्स। ठीक, इसमें मतलब गेटर एंड सेटर मेथड्स यूज किए जाते हैं। ठीक, और ये फॉलो करते हैं इनकैप्सुलेशन प्रिंसिपल। ओके, जावा का जो मतलब इनकैप्सुलेशन प्रिंसिपल होता है। ठीक, इसमें कॉमनली यूज्ड होता है किसमें? मतलब JSP में और इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन टाइप में। ठीक, हाँ, जो मतलब हाई लेवल के टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, इंटरप्राइज हो अच्छे खासे एप्लीकेशन। ठीक, इसमें
है, देन हम अपने नेक्स्ट में, तो इसमें 7 है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड ऑफ सर्वलेट इंटरफेस। तो सर्वलेट इंटरफेस के मेथड क्या होते हैं। ओके, तो इसमें मतलब एक है कि मतलब सर्विस, एक है डिस्ट्रॉय, एक है गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, देन एक है गेट सर्वलेट इन्फो। ओके, तो जो मतलब इनिट है ये होता है इस कॉल्ड वंस टू इनिशियलाइज सर्वलेट। जब मतलब सर्वलेट को इनिशियलाइज करना होता तो हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं इनिट का, ठीक। और जो सर्विस के लिए जब ये हैंडल करता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को। ओके, जो मतलब डिस्ट्रॉय मेथड है ये क्या करता है, रिलीज रिसोर्स बिफोर रिमूवल, ठीक। मतलब रिमूवल के पहले जो रिसोर्सेज को है उसको रिलीज कर देता है। और इसमें एक और मेथड है वो है गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, ठीक। ये रिटर्न करता है क्या, मतलब कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। ओके, देन आता है हमारा नेक्स्ट मेथड, ये है गेट सर्वलेट इन्फो। ये मतलब प्रोवाइड करता है सर्वलेट की इंफॉर्मेशन को। ओके, तो अब हमने यहाँ पर 2 मार्क्स के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो कि लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जो कि सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट में है यहाँ पर, इसमें मतलब डिटेल्ड नोट लिखना है किसमें, मतलब वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज में। तो पहले हमने वेब डेवलपमेंट को यहाँ पर किया। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर हम इसकी पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। ओके, हाँ। देन आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, इसके टाइप। तो टाइप में मतलब पहला हो जाता है क्लाइंट सर्वर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। इसके एडवांटेजेस यहाँ मेंशन है, एक आप मतलब डायग्राम भी बना दीजिएगा। देन हम नेक्स्ट मूव करें तो एक है मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर, जिसको हम मतलब एमवीसी स्ट्रेटजी भी जानते हैं, ठीक। इसके कंपोनेंट में होता है मॉडल व्यू और कंट्रोलर, ठीक है। ये बेसिकली मतलब थ्योरेटिकल ही है, इसकी हम नोट्स वगैरह अपलोड कर देंगे तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट मूव करें हम इसके एडवांटेजेस में। थर्ड होता है रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, यहाँ मेंशन है, ठीक। और फिर मतलब प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट स्ट्रेटजीज, ठीक। देन एक और इसको कंप्लीट करने के बाद देन एक और क्वेश्चन आता है, ये है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पैडिंग मार्जिन एंड बॉर्डर प्रॉपर्टीज इन सीएसएस। ओके, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है हमारा एक्सप्लेन द फैक्ट्री मेथड्स इन नेटवर्किंग विद एग्जांपल। ओके, ये थर्ड हो गया। फोर्थ की बात करें तो इसमें डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन स्टेटफुल एंड स्टेटलेस सेशन बीन। ओके, तो स्टेटफुल एंड स्टेटलेस सेशन बीन के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए है, तो हमने पहले यहाँ पर मतलब सेशन बीन्स को डिफाइन किया। देन यहाँ पर स्टेटफुल सेशन बीन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और यहाँ पर स्टेटलेस सेशन बीन है, यहाँ छोटा सा डायग्राम है और इनके बीच में एडवांटेजेस इन दोनों के, ठीक, अलग अलग। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट इन सर्वलेट। ओके, तो इसका नीड ऑफ एचटीटीपी पोस्ट मेथड के क्या नीड होते हैं, ठीक। और यहाँ पर सर्वलेट मेथड यूज किए जाते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए। फिर इसके स्टेप क्या होते हैं हैंडल करने के एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट इन सर्वलेट, देन इसका एग्जांपल और इसका एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम, ठीक। हाँ, तो इसमें हमने 5 लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और साथ हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। टाइम कम बचा हुआ है इसलिए नोट्स से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग चाहे तो मैं आपको सेक्शन सी के भी 5 क्वेश्चन जो मतलब ऑप्शनल में आते हैं 2 क्वेश्चन, तो हर एक यूनिट के 2 क्वेश्चन की नोट्स भी आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बैचमेट्स के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसमें मतलब एल्गोरिदम और कंप्यूटर ग्राफिक्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे आने वाले टाइम में। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।